कर रहा है। मेरा ख्याल है कि आजकल कुरानों के पास लोगों को गिरफ्तार करने के अलावा ECL में डालने के अलावा काम नहीं है। PAC में मैं समझता हूँ कोई चोर डाकू लुटेरा जिसपे 23 केसेस हो, मेरा मतलब है दूध की रखवाली पे बिल्ला नहीं बैठ सकता। तो उस पे 23-24 केसेस हैं। ये ऐसे ही है जैसे किसी चोर डाकू को SP इन्वेस्टिगेशन लगा दिया जाए। जिस तरीके की लापरवाही हुकूमत ने जनाब नवाज शरीफ साहब के तिब्बी सहूलतों के हवाले से की है, किसी भी महज़ब मुल्क में इस तरह का सलूक बदतरीन दुश्मन से भी नहीं होता। वो कोई क्रिमिनल नहीं है कि जिन्होंने को कत्ल किया है उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अब मैं हैरान रह गया चौधरी एहसन इकबाल साहब के, अजीब पढ़ा लिखा जाहिल आदमी है। आज कहते हैं जी कि बड़ी ही ज्यादती हो रही है नवाज शरीफ साहब के साथ, तो सारी दुनिया देख रही है, लोगों को गुस्सा चढ़ा हुआ है। जेल के अंदर से कैदियों के मैसेज मुझे आए हैं, उन्होंने कहा जनाब जो नवाज शरीफ साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हो सानवी दो, ऐसी कोई मत रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक न्यूज़। दो टोक में जनाब मोहतरम सईद अहमद काजी, ग्रेट सोशलिस्ट दानिश्वर और हम्बल फ्रेंड चौधरी गुलाम हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम चौधरी साहब। नाज़रीन, ज़ाहिर है बात हम शुरू करेंगे वही जो आजकल चहमगोइयाँ चल रही हैं, NRO हुआ है नहीं हुआ, यहाँ से वो जो है वो अस्पताल जाएंगे, अस्पताल से फिर लंदन चले जाएंगे। इब्न फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि जनाब जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब या लंदन में होंगे या जेल में होंगे। शेख रशीद साहब भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं, और ये क्या इससे पहले भी गुफ्तगू हो रही थी, क्या NRO हो रहा है नहीं हो रहा, ये एक इंतहाई घिसा पिटा और मुझे माफ़ी चाहता हूँ बड़ा घटिया सवाल बन चुका है, और मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ आपके सामने ये रखने के। मगर सवाल ये है कि अभी जो आप फुटेज देख रहे थे, थोड़ी देर पहले हमें कह रहे थे एहसन इकबाल साहब किसी मुअज़्ज़ब मुल्क में नहीं ऐसे होता। मुअज़्ज़ब मुल्कों में ऐसे ही अस्पताल होते हैं जो आपने बनाए हैं। मुअज़्ज़ब मुल्कों में क्या इस तरह की दो दुनियाएं होती हैं कि जिसमें आपके बच्चे तो हार्वर्ड और बाहर पढ़े और यहाँ हमारे बच्चे जलील हो जाएं? ये मुअज़्ज़ब मुल्क था जिस पे आप हुकूमत करते रहे हैं। आपकी हुक्मरान इशराफिया मुअज़्ज़ब थी, या उन्होंने जो दरिंदगी का मुजाहरा किया, 2.5 लाख बच्चे सालाना मारने वाले मुअज़्ज़ब होते हैं? इस तरह इस पे बात करेंगे। मगर सवाल ये है कि NRO के हवाले से अवाम की नज़रों के सामने एक ही सवाल है, और वो ये है, ये होक्स हो रहा है, एहतसाब के नाम पे नाटक खेला जा रहा है, ड्रामा हो रहा है। क्यों पता चलता है सारी रिपोर्टें ठीक आई हैं। मरियम साहबा कहती हैं कि डॉक्टर बड़े परेशान हैं, हशाश बशाश चलते हुए नजर आते हैं। अल्लाह उन्हें सेहत ज़िंदगी दे और सेहत कामला अता फरमाए। कोई रूहानी बीमारी हो तो हमें पता नहीं है, मगर बाकी तो हमें नज़र नहीं आ रही, और जो रिपोर्टें भी आ रही हैं। तो अगर अभी तक किसी को नहीं पकड़ा गया, कोई किसी पर हाथ नहीं डाला जा रहा, और उनको औहदों से नवाजा जा रहा है, तो खुदा के लिए ये ड्रामा, ये होक्स बंद कर दें। ये जो नाटक कर रहे हैं आप एहतसाब का, इस पर बात करेंगे। बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम में भी वारदात हुई, तकरीबन 2.5 बिलियन रुपए से ज़्यादा की। ये पीपल्स पार्टी के ज़माने में एक मोहतरमा हुआ करती थी, उस वक्त का ये केस है वो सामने आया है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से खोखर बिरादरान पर जो कुछ केसेस 402 कनाल के बने हैं उन पे, मगर अभी तक ज़ाहिर है उनको भी खैर से भी जमानतें हो जाएंगी। इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, हम देखते हैं कि सेहत की जो हालत है, और जो हम ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से स्टोरीज करते रहते हैं, आज एक और बड़ी चशमकुशा स्टोरी सामने आई है कि जनाब यहाँ पर पिछले 20 सालों से फालज की दवा शार्ट है, लाइफ सेविंग ड्रग है, और वो 60,000 रुपये की वो जो स्मगल होकर आती है वो बिक रही है। मगर हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी दुनिया की आइडियल तरीन, और उसके जो उनके वैसे भी हम उसवा हसना और जो उनके माशाल्लाह जो औसाफ हमीदा हैं हम बयान करते रहते हैं, उस पर बात करेंगे। इसके बाद नाज़रीन कुछ खबरें आज इंटरनेशनल भी हम रखेंगे। एक और जो सबसे अहम बात है, जो गैस और बिजली के बिल आए हैं, इन्होंने लोगों का बुरकस निकाल के रख दिया है। मैं अपने बिल का जिक्र नहीं करता, ज़ाहिर है अपनी बात नहीं करनी चाहिए, मगर जितने लोग मुझे मिले हैं, और मुझे ये लगता है कि यहाँ इससे मूवमेंट बन जाएगी, और जब ये मूवमेंट बनेगी तो मुझे लगता है तीनों पार्टियां इकट्ठी हो जाएंगी अवाम के खिलाफ, जो क्योंकि इस बात पे सबका जो है वो आपस में बिल्कुल एक चोली दामन का साथ है। यहाँ के कार्टल्स की आबियारी करना, और ये समझते हैं ये कार्टल्स और पैसे बनाएंगे और वेल्थ क्रिएट करेंगे, और वो वेल्थ क्रिएट होकर नीचे अवाम की तरफ जाएगी। ये ख्वाब ख्याली भी जल्दी निकल जाएगी। 2 स्टोरीज़ आपको करेंगे। एक और बात जो हमें इंटरनेशनल 2 स्टोरीज़ हैं वो करनी है आपसे, और बड़ी हैरत अंगेज स्टोरी है। कोल्ड वार के दौरान एक अरेंजमेंट होता था बरतानिया में, बरतानी शाही ख़ानदान को एवैक्यूएट करने के हवाले से। अब वो कोल्ड वार तो रही नहीं, मगर वो प्लान दोबारा इन प्लेस हो गया। वो कैसे कि ब्रेक्सिट के बाद या ब्रेक्सिट के टाइम पर अगर लंदन में और बरतानिया में अनरेस्ट होता है, तो बरतानिया की शाही ख़ानदान को, ये मैं बात कर रहा हूँ जहाँ जमहूरियत की वालदा माजदत
मसले होती हैं। ये है जमहूरियत और आपके इस निज़ाम का हाल, जिसे आप ऐप करने की, नकल करने की कोशिश करते हैं कि हम ये इसकी बात करेंगे। वेनेजुएला पर हमला करने का इंदिया दिया है ट्रंप ने, मगर हम ये भी बताते चलें कि अगर उसने ये किया तो इनकलाबात फूट सकते हैं। वहाँ जो एम्बेसीज हैं वहाँ पे अमेरिका की वो नज़र आतिश भी हो सकती हैं। तो बड़े अजीब व गरीब टाइम्स हैं जिसमें हम दाखिल हो गए। मगर पहले हम आते हैं सही साहब, NRO हो रहा है नहीं हो रहा, मौसूफ की तबीयत ख़राब है, वो हज़ारों जेल में कैदी सड़ रहे हैं, जहाँ उनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनको प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुस्करा रहे हैं, उंगलियां 2 उंगलियों के निशान बना रहे हैं। पता नहीं इसका मतलब विक्ट्री है या इसका मतलब है कि 2 नंबर कम हो रहे हैं। ये क्या मतलब है? ये क्या नहीं, नहीं, आप बात सुने मियाँ नवाज शरीफ और चौधरी गुलाम हुसैन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और आपके इल्म में ये बात ठीक है ना। उसके बाद आया आपको लाइसेंस दे दे कि जाके उनको जेल में मरने दें। अच्छा, एक चीज़ देख लें जरा। नहीं, उनका राइट नहीं है इलाज का। उनका राइट है इलाज का, बाकियों का मरने का राइट है। जो जेलों में एड्स के साथ मर रहे हैं, हेपेटाइटिस C के साथ मर रहे हैं। और मुझे ये बताएं, ये किसने ये किस तरह प्रोटोकॉल दिया जा रहा है? किस सिलसिले में प्रोटोकॉल एक मुल्जिम दिया जा रहा है? यहाँ पे उनको जो है वो कर रहे हैं। ये देखें ये उनको जो है सलूट लग रहे हैं। ये क्या है? अभी तक और ठीक कहता है मेरा दोस्त भट्टी जो है वो ठीक कहता है। ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेसी जो है पहले इनको रिपोर्ट देती है। चौधरी साहब, इल्ज़ाम क्या आ रहा है कि पहले ब्यूरोक्रेसी की रिपोर्टें इनके पास जाती हैं, हमजा साहब के पास जाती हैं, फिर जाती हैं बुजदार साहब के पास। ये हो रहा है, ये देख लें। नहीं, यानी जो हाईएस्ट अदालत तक जराइम में, बदनवानी में, लूट मार में, पाकिस्तान से पैसा बाहर लेके जाने में जिनको सजा हो चुकी है, उनको तो पुलिस सलूट। ये रिक्शे वाले के साथ क्या कर रहे हैं? ये देखें पुलिस, ओहो, बात तो सुने ना, मनी लॉन्डर नहीं है, उनको सलूट मार रहे हैं। और जो बंदे निहत्ते शहरी हैं उनको गोलियों से भून के, उनका कोई वाली वारिस नहीं है। हवाले के लिए देखो साहिवाल, और हवाले के लिए मॉडल टाउन, और मैं कितने वाक़यात दोहराऊं जी। अब तो कहते हैं ये बंद कर दें। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको अथेंटिक बात कर रहा हूँ, इसकी तस्दीक आप करा लें जहाँ से करानी है, कि ये किस बंदे के मशवरे पर ये जूनियर डॉक्टरों पर मुश्तमिल एक खुद साख्ता बोर्ड बनवाया गया, और उससे कहा गया कि मियाँ नवाज शरीफ का पता नहीं बचना है कि नहीं, सुबह तक उनको लाजमी सर्विसेज अस्पताल लेके चले जाओ, और ले लिया तो कोई उनका टेस्ट जो है ख़राब निकला ही नहीं एक भी। ये क्या तमाशा हो रहा है? कभी कह रहे हो उसको बाहर भेज रहे हो और कभी अंदर भेज रहे हो। पहले आप ब्रेकिंग न्यूज़ ले लें जी। ये जो 2-3 लोग हैं, जरदारी साहब और नवाज शरीफ और कई और, इनके आसफ अली जरदारी $7 बिलियन, 1000 अरब पाकिस्तानी, वो कहते हैं मैं देने को तैयार हूँ, मेरी जान छोड़ दे। आप NRO करते थे। दोबारा बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आसफ अली जरदारी, ओमनिक्स और शोमनी और मलक और शलक, उनके ज़रिए वो कहता है जी खुदा के वास्ते 7, मैंने कहा भाई इट इज़ ओनली 7% ऑफ हिज एसेट्स अब्रॉड। मलक साहब तो दुबई में ऑलरेडी, वो तो चले गए हैं भाई। $50 बिलियन तक इन्होंने लूट के यहाँ से ले गए हैं मिल मिला के। तो 7% ब्रेकिंग है, जरदारी साहब ने घुटने टेक दिए हैं। वो 7 बिलियन, जिसका मतलब 1000 बिलियन पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान को $1 केसों की ज़रूरत है। वो $7 बिलियन दे के अपने मुकदमात से जान छुड़वाना चाहते हैं। अब सवाल पूछे NRO और नो NRO, क्या ज़रूरत है उनको? अगर खुदा ना खास्ता कल वो, अगर खुदा ना खास्ता जी, हम तो यही कहेंगे, अगर वो अंदर जाते भी हैं तो उनको यही प्रोटोकॉल मिलेगा जो इनको मिल रहा है। वैसे जरदारी साहब को नहीं मिला था, उनकी ज़बान कटी थी, उन पर ज़्यादतियाँ भी की गई थी और इन्होंने की थी, जिनके साथ COD करते फिरते हैं जरदारी साहब और आजकल बिलावल भुट्टो साहब। ये वही एक बात है जो आपके नाना मोहतरम की शहादत में पेश थी। दूसरा, मलिक रियाज जो है बहरिया का नाम पर जो कर रहे थे, वो जो मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो $3 बिलियन पर आए हैं, लेकिन उनके ऊपर 6 से 8 बिलियन वो कहते हैं कम अज़ कम इतने रखो तो फिर तुम कारोबार जाके करो। और वो शायद पैसे वहाँ इकट्ठे करने बाहर गए हैं किसी गारंटी पर। चले। और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वगैरह, ये अभी जिसको पंजाबी में लफ्ज़ है चूंगा है, उसका कोई होगा अंग्रेज़ी में या उर्दू में? उसे कह लें पीनट कह लें। हाँ,
वो देने के अभी चक्कर में है, वो पीनट देने के आए 2-1 बिलियन डॉलर, हालांकि 25-30 बिलियन डॉलर उनकी तरफ ही निकल रहा है। ये है सूरत हाल। चौधरी साहब, ये कोई नहीं निकलते होते, पता है कैसे निकलते हैं? जैसे मोहम्मद बिन सलमान ने निकाले थे, या फिर यहाँ पे आपको रेवोल्यूशन करके इनको इनकी सारी हराम की कमाई जितनी भी है, जिसकी भी है, उसको एक्सप्रोप्रिएट करना पड़ता है, बहक के अवाम जब्त करना पड़ता है। मगर यहाँ कोई ऐसा माई का लाल नहीं है, आप फिक्र ना करें। निकल जाएंगे दाएं बाएं पार्टियां होके चली जाएंगी, कुछ इधर किसी को एनआरओ मिल जाएगा। आसफ एहसन इकबाल का इनकी ताकत देखें, लेकिन आप पहले उस पर बात करनी है। पहले एहसन इकबाल साहब का सुनाएं जी। कि ये इंतहाई अफसोसनाक है जो लोग ऐसी बातें करते हैं। क्या डील अपनी अहलिया की मौत के बाद, क्या डील अपनी और अपनी बेटी के साथ जेल को देखने के बाद डील होगी? ऐसे डीलें नहीं हुआ करती। नवाज शरीफ साहब ने जो अपने असूलों पर सियासत की है वो हमेशा उस पर कारबंद रहे हैं, लेकिन ये उनका हक है कि उनको इंसाफ मिले, और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है, हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि अदालतों से उन्हें इंसाफ मिलेगा, उन्हें रिहाई मिलेगी। और ये भी उनका बुनियादी हक है कि जिस मुआलिज ने उनका बाईपास सर्जरी की थी उसको ज़रूर कंसल्ट किया जाए, चूँकि वो पाकिस्तान के इस वक्त सीनियर तरीन सियासतदान हैं और वो इस मुल्क का असासा हैं। तो यार माफ करना, एक मिनट दीजिएगा। जब आपने ज़ियाउल हक से डील की थी तो उसकी TORs क्या थी? जब आपने जो है एयर मार्शल असर खान केस जो है, जब आपने पैसे पकड़े थे ISI से, उस जमाने में IGI बनी थी, तो उसकी क्या TORs थी? उसके बारे में बता दें वो क्या डील थी। जब आप परवेज मुशर्रफ से माफी मांग के यहां से माफीनामा लिख के निकले थे 10 साल के लिए, उसकी क्या TORs थी तो बता दें। अभी भी वही हम पेश कर देते हैं, इधर एस्टेब्लिशमेंट को भी और साथ इमरान खान साहब को भी दोबारा कर लेते हैं। ये कौन सी बात है? कब नहीं बिके, कब नहीं आपने जो है मैदान छोड़ा, और आपके बारे में क्या कहते थे? मुशाहिद हुसैन साहब कड़ाके निकाल देंगे, वो खुद गायब, वो कितने वो गायब हो गए। उसके बाद क्या नाम है, चौधरी निसार अली खान साहब क्या कहते थे आपके जाने के बाद? कब आपने डील नहीं की? या आप सियासतदान नहीं है, सियासतदानों के भेस में कोई और लोग हैं माल मूल बनाने वाले? ये ना कहानी हमें बताएं जी चौधरी साहब। नहीं तो अब आपका जो इनके मुंह पर तो बहुत बड़ा तमाचा नहीं पड़ गया आज? उन्होंने नवाज शरीफ को तो आज तक कोई दिल का दौरा पड़ा, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। कि आप 30-35 सालों में एक अस्पताल यहाँ नहीं बनवा सके। नहीं, उन्होंने आज कहा है कि उनको दिल की कोई तकलीफ नहीं हुई। हाँ जी, बोर्ड ने ये कहा है। और ये इतना बड़ा ये झूठ बोल रहे हैं, उनके मालिक के पास चले जाओ, उसकी बेबे के पास चले जाओ, क्या बातें कर रही है। और ये एहसन इकबाल की मैं बड़ी इज्जत करता था। मैं कहता हूं आपकी गवर्नमेंट की भी मैं दाद देता हूं, हैं जी, गवर्नमेंट की भी जो है भेज रही है माशाल्लाह, किस कदर कोऑपरेटिव है इस किस्म के 5 स्टार 7 स्टार मुलजिमान के हवाले से भेज रहे हैं। एहसन इकबाल ने तो कल परसों बयान दिया, वो पता नहीं क्यों आपके तुराब शाह साहब, उनकी भी मर्जी है आपकी तरह, वो नहीं चला रहे कि जो खजाना इन्होंने खालक कर दिया, हम भर के गए थे और लोगों के घर में इतने ज़्यादा डॉलर पे कि उनके पास रखने के बाद इनका जाती खजाना खाली कर गए हैं क्या? पता नहीं, वो उन्होंने कहा है, तो आप जवाब दें ना, और लें जवाब। तर्जमान फिर ये देखें, ये है यहाँ पे भाई इशराफिया के लोग हैं, इशराफिया हुक्मरान है, अपने तबके के लोगों का ख्याल तो रखेगी ना। मियाँ साहब अशाश बशाश आ रहे हैं, जा रहे हैं, मछलियाँ आ रही हैं, खाने आ रहे हैं, खाबे जा रहे हैं, जुमेरात को वहाँ अंदर महफिल लग रही है, और जनाब जाली बीमारियां भी। But you are very careless, I must say. Why should I be careless? क्यों नहीं हो रहा यार? कहाँ वो बैठे हुए थे, फरौनियत की भी आखिरी हदों को छू रहे थे, कहाँ वो गिर गए हैं? चौधरी साहब ये गौर करें, ये खबर देख, पंजाब में कैंसर से रोजाना 219 मरीज हलाक, सालाना 1 लाख अफराद बीमारी का शिकार होते हैं, टीचिंग अस्पतालों में इलाज की सहूलतें नापैद हैं। ये वो दुनिया है जो एहसन इकबाल साहब, आप तो हमेशा इस पार्टी में इक्तदार में रहे हैं, बारियां लेते रहे हैं, ये वो दुनिया आप बना के गए हैं और छोड़ के गए हैं। ये एक बीमारी है, अभी मैं मेंटल डिजीजेस पे आ जाऊं और फैसिलिटीज पे सर पीटना शुरू कर देंगे आप। और यहाँ पे कोई हर 80,000 अताई हमें तोहफे में दे के गए हैं शहबाज शरीफ साहब, सिर्फ पंजाब में, क्योंकि यहाँ डॉक्टर कोई नहीं है। लेकिन बार मैं कौम को ये बता रहा हूँ, NRO वो NRO मुझे नहीं पता, 50 बिलियन डॉलर ये 5 गए। और ये भी गौर कर लें, वो मैं लिस्ट दे दूंगा, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी वाले भी देख लें कि फालिज के इंजेक्शन 20 साल से यहाँ नहीं मिल रहे, और मेरे ख्याल में 20 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया होगा एहसन इकबाल साहब आपको भी हुक्मरानी करते हुए। और आपकी वजीर किधर गई है मौसूफा, वो तारड़ साहिबा, ये देखें
स्मगल शुदा 60,000 में टीका फरोख्त हो रहा है। अभी तो यहाँ पता नहीं ये तादीबी इदारे सोए हुए हैं, ज़रा ये तो पता कराएं पिछले दौर में ये किस किस ने लेके अपना ये जो है लाइसेंसेज लेके अपनी फार्मास्यूटिकल खोली हैं। नहीं बड़े तो लोगों आप के नाम इसका आ जवाब सकते क्यों नहीं दे रहे? हैं। नवाज शरीफ को तो हर तरह की आपने वीवीआईपी सहूलतें दी हुई है? उधर सलूट मार रहे हैं और उधर लोगों को गोलियां मार रहे हैं पुलिस वाले, और अंदर क्या है समोसे और पता नहीं क्या क्या रखे। ये है इस मुल्क का वो बंदा जो टैक्स देता है, अपना बिजली का बिल आप देते हैं, आपकी बिजली का बिल तो रियासत देती है। आपने 4-4, 5-5 कैंप ऑफिस बनाए हुए थे, जितनी एहलियात थी जनाब शहबाज शरीफ साहब की, हर जगह पे कितने 1500 पुलिस वाले लगे हुए थे, मगर इनके पैसों से इनके ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं, जो विद होल्डिंग टैक्स आपके प्यारे सीरियल मनी लॉन्ड्रर लगा के गए थे 70 से 80, वो पैसे जो हम देते हैं उससे आप अपना इलाज कराते हैं, आप अपने घर की सड़कें बनवाते हैं, अपने घरों की दीवारें बनवाते हैं। यार क्या क्या किस, और मगर नहीं, हमें कोई जुर्म नजर नहीं आएगा, हमें कोई। ये देखें ये हार्ट पेशेंट हैं, ये लाहौर है, ये तरक्की फ्रांस बना देंगे और पेरिस बनाने वालों, और ये देखो क्या बना दिया है इसको तो एथोपिया से भी आपने गंदा कर दिया है। ये देखें ये मरी हुई औरत जमीन पर लेटी हुई है, और जो नए आए हुए हैं ना आप यहाँ पेरिस और फ्रांस बनाने वाले, ये इनके साथ मिलके मैं देखूंगा जब आपने भी बना लिया। और वहाँ स्ट्रेचर ही कोई नहीं है। देखें ये हैं वो लोग, हंस रहे हैं, आ रहे हैं, डॉक्टर नहीं है, और ये इस मुल्क के बहुत कौन सा लीडर है, और सारे बूट पॉलिश ये तो आए हुए हैं यहाँ पे, कौन सा जनरल जिलानी साहब की तुफैल लीडर बनने वाले। चौधरी साहब क्या दुनिया है यार, मैं तो बातें कर करके तंग आ गया। नवाज शरीफ का 6 डॉक्टर्स जो है ना मुआयना कर रहे हो, हम मुआयना कर रहे हैं, ऐसी बीमारी ढूंढने की कोशिश हो रही है जो मौजूद ही नहीं है। हैं चौधरी साहब ये जो पंजाब गवर्नमेंट है, मैं ज़ाती तौर पर एक गवर्नमेंट की फैसिलिटी में गया, और मैं आई वाज हैविंग सम कंडीशन, तो मैंने देखा कि कुर्सी नहीं थी, वो ड्रिप लगती है हार्ट पेशेंट को जो 2 घंटे लगी रहती है। चौधरी साहब एक खास दवाई है, उसका अजीब सा नाम है, वो थिनर होता है या कुछ। बंदा खड़ा है, उसने हाथ में पकड़ी हुई है वो ड्रिप, और वो खड़ा हुआ है क्योंकि बैठने के लिए उसके पास चेयर नहीं है। नहीं अब ये बाईपास कराने के पास बैठे हुए लोग, कभी ये मरे क्यों नहीं उन तक यार, हद है बस। तो ये कंडीशंस आपने छोड़ी हैं। नहीं तो आपने ये होम सेक्रेटरी जो है पंजाब के, या होम डिपार्टमेंट या पंजाब गवर्नमेंट, उनके किसी तर्जुमान से पूछा है कि भाई ये क्या बोर्ड बना के क्या करते फिर रहे हो, किसको आंखों में धूल? भाई मुझे तो समझ नहीं आती कि वो तर्जुमान पिछली गवर्नमेंट के हैं या इस गवर्नमेंट के हैं। हाँ। जिस दिन हमें उन्होंने वो आपके सेक्रेटरी दाखिला साहब ने, सुना बड़े लाइक है, उन्होंने दी थी हमें वो नहीं पंजाब गवर्नमेंट फुल ऑफ हिम, वो कहते हैं ये फजील असगर या क्या नाम है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, इनसे ज़्यादा कोई लाइक फाइक आदमी दुनिया में नहीं। और आप जैसा इतना बड़ा यानी पाए का दानिश्वर, आप उनसे मुतमईन नहीं हो क्या है? नहीं जी, या तो आपको उन्होंने समोसे नहीं खिलाए? मैं बड़ा मुतमईन हूँ, समोसे वगैरह थे वहाँ पे। मैंने यही अर्ज़ किया था उस दिन बाहर निकलते हुए अपने दोस्त भट्टी साहब को, मैंने कहा था इस मीटिंग का फ़ायदा सिर्फ उन लोगों को हुआ है जिन्होंने ये खुराक यहाँ पर सप्लाई की है, 4 पैसे उन्होंने कमा लिए होंगे, वरना इस मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना गवर्नमेंट को, ना नहीं, पर किसी पर जून नहीं, उल्टा नुकसान ही हुआ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ चौधरी साहब, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे अब ये बाकायदा लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, गलियों में रोक के हमें पूछते हैं यार क्या काजी साहब ड्रामा के कौन सा एहतसाब, दिल के मरीज नवाज शरीफ के लिए यार सुना करें ना, नवाज शरीफ के लिए सीख कबाब, शामी टिक्कियाँ, समोसे और चटनियाँ। कल यार हम तो अल्लाह के फजल वैसे ही ठीक है, इधर रखे हमारे लिए भी ये सारी चीज़ें मंगवा के, इधर तो आप चाय पूरी नहीं देते, वहाँ पे तो अच्छा चले शुक्र है इसमें हरीसा शामिल नहीं है। और वो जो यार वो छोड़े हैं जी, मैंने कहा $50 बिलियन इन लोगों की तरफ निकल रहा है, एक बंदा जो है वो $7 बिलियन तक आ गया है, $2 बिलियन मिलना निकलता तो 50-100 बिलियन है, कई $100 बिलियन निकलता है, मगर निकालेगा कौन माइकल आल? नहीं सही Who will bell the cat? None will यार bell the एक cat. मिनट बात भी सुने ना, वक्फे के बाद हमने ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है जिस किस्म की गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ये इसके पीछे क्या है, पर्दे के पीछे क्या है? आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। काजी साहेब आप बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, मैं कह रहा इनसे $50 बिलियन रिकवर होगा, किसी से 2, किसी से 3, किसी 5, किसी 7,
आप कहते हैं ऐसे ही सारा हालात और निकल जाएंगे चोई साहब पार्टी किस तरह निकल जाए? और कोई क्या यहाँ पे कोई क्या, आप कोई, इनको किस कोई इलाज के बहाने revolution- अस्पताल छोड़ें। लेके गए? पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं डील हो गई है, चौधरी मंजूर मेरे दोस्त ने कह दिया हो गई है, खुर्शीद शाह साहब फरमा रहे हैं हो गई है। उसके बाद इनको ये अस्पताल में एतजाज हसन साहब को सुनिए वो क्या कह रहे हैं, सुनाएं जी, ये सुनिए सियासी माहौल डील की अलामत है जी। वो ये देखें इस तरह के लोग कह रहे हैं, पता नहीं अब ये विशफुल थिंकिंग है या नहीं है, लेकिन तो ये भी हाँ चौधरी मंजूर ये भी कह रहा है कि हमारा दोस्त कि भाई वो हो सकता है रोक सकते हैं तो रोक लें। ये इसलिए देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन्स, क्योंकि यहाँ पर कोई रवायत नहीं रही है। यहाँ पर वही पकड़े जाते हैं जिन्हें कुछ नहीं किया, जिन्होंने किया वो ठीक रहते हैं। अच्छा चौधरी साहब खबरें कुछ और भी हैं। ये जो ऑडिट इरेगुलरिटीज़ आई हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में, यहाँ पे फरजाना राजा साहबा हुआ करती थी एक ज़माने में, ये पीपल्स पार्टी के दौर की है। इसमें कुछ ज़्यादा तो नहीं, छोटी सी रकम है, 2.74 अरब रुपए की जो है वो बेज़ाब्तगियाँ या लॉस है, जो नुकसान खजाने को पहुँचाया गया है। अब मैं इसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कहूँ या मोहतरमा फरजाना राजा साहबा का इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कहूँ, मैं ये नहीं कह रहा। ये जनाब ये खबर डॉन में लग चुकी है और मुझे इस पर ज़िम्मेदार ना ठहराया जाए। लेकिन ये कह रहे हैं कि आपने पहले तो ये खैरात खाना बंद करें, ये सारी गवर्नमेंट आगे हमें अवाम को खैरात ना दिया करें। जो हमारा माल लूटते हैं आप मैनेजमेंट के नाम पे, हमसे जो विदहोल्डिंग टैक्स लेके ऊपर खाने पीने का जो बाजार गर्म है, ऊपर ठेके चल रहे हैं, कभी डेस्कान को ठेका मिल रहा है, कभी किसी को ठेका मिल रहा है। हमें ये जो है ना क्रम्स ना फेंका करें, ये हड्डियां हमारे आगे ना फेंका करें, हमें राइट दें जो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स लिखे हुए हैं। मगर अफसोस की बात कि इन राइट से तो आज पीपल्स पार्टी खुद मुनकर हो चुकी है अमली तौर पर और असली वैसे भी ज़बानी तौर पर भी, जिन्होंने ये आइन बनाया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। और आज लड़ाई किसकी हो रही है? शेख रशीद साहब की और जनाब बिलावल भुट्टो साहब की लड़ाई हो रही है। सुभान अल्लाह, क्या क्या मंजिलें थी और कहाँ पे बात आके ख़त्म हुई। जी ज़बान कहाँ तक गिर गई है वो देख ले, सुनाए जी। जब भी शेख साहब का जिक्र होगा अब के बाद हम कहेंगे कि शेख रशीद जो है हमारा पिंडी का शैतान है, इंसान है। मेरा तो रिंग पिस्टन बैठा हुआ है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप उस बाप का केस लड़ने जा रहे हैं जो पाकिस्तान का आसफ जरदारी सब। मैं बिलो रानी को कहना चाहता हूँ कि आप चिल्लू भर पानी लेके डूब मरे। आप तहरीक लॉन्ग मार्च कराएंगे या लॉन्ग मार्च करवाएंगे? लॉन्ग और लॉन्ग मार्च का फर्क मैं आपको बताऊंगा, बेशक मैं उम्र के इस हिस्से में पहुंच। जब भी अब चौधरी साहब, अब ये डिस्कोर्स है नाजरीन, हम क्या करें, जितना हम काट छाँट के आपकी खिदमत में पेश कर सकते हैं वो इसलिए कि अहद गिर गया, सियासत गिर गई, गुफ्तगू के मेयारात गिर गए, सियासत में जो नज़रियात थे वो गिर गए, फारग हो गए। ज़ाती नज़रियात को मालियात की तगो-दो ने और दौड़ ने रिप्लेस कर दिया। आज तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ और इनके तमाम जो सुरखेल हैं वो कुछ तो ऐसे हैं जो जरदारी साहब की जो मुबैना दौलत है उसके आगे चौकीदार डंडा लेके खड़े हुए हैं। मेरे यार भी हैं उनमें, मानता हूँ। और दूसरा नवाज शरीफ साहब को देख सुन ले, मुझे इसका आप जवाब लिख दें कि कल तक ये पनामा को तारीखी वाकया कह रहे थे और बहुत अच्छा हो रहा है, आज कह रहे वो केस ही कोई नहीं बनता। और तारीखी वाकया दिखाएं जरा, इनका चौधरी साहब दिखाएं जरा, देख ले। अब ये कागजी शेर मेरे भाई जो हैं जितने ये शोर मचाने वाले, अब मुझे बताएं, इसमें तो मुझे हंसी आती है, मुझे दीजिए कोई कॉमेडी लगती है और वो भी कॉमेडी जो है कोई गिरी पड़ी कॉमेडी लगती है। ये देखें ये क्या बातें कर रहे हैं। और आज जब जरदारी साहब के गिर्द घेरा तंग हुआ, उनके केसेस सामने आए, तो साथ ही नवाज शरीफ साहब को आंखों में मोहब्बत जो है इनके पैदा गले मिलने को तैयार है और ये कह रहे हैं कि ये फारूक हो। चाहिए साहब कितना और क्या सियासत या जरदारी साहब को देख लो कि मीडिया मदद को, मीडिया तो 90% गवर्नमेंट मानता ही नहीं। वो तो कहते थे इमरान खान आ नहीं सकता और वो आ गया है और वो सारे लगे हुए हैं क्या इमरान खान को डिस्टेबलाइज करने में। और क्या जरदारी साहब का सुन लो यानी बीमार हुए जिसके स्वाब उसी तार के लोग साहब कोई जरूरत नहीं है ना इनसे डिस्टेबलाइज होना है, ये अपनी जान बचाते फिरते हैं। मसला ये है कि यहाँ डिस्टेबलाइज करेंगी आपको गैस और आपने गैस की कीमतें, बिजली की कीमतें, महंगाई। बात मुझे जवाब दे, 50 अरब रुपया आपने लिया एडवर्टाइजमेंट की मद में? मैंने लिया है नहीं, मैंने कहा तो फिर क्यों वर्कर्स को निकाल रहे हो? कितने चला गया 50 अरब रुपया? और 50 अरब नकद लिया,
आप आज तक इस पर तो बात नहीं करते, मेरा मुंह ना खुलवाए और ये बातें करें। 40% कम कर दिया, 50 कर दिया, उनको भाई साहब चले, हम पे तो जो गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरा इनको तमाम वर्कर्स को वापस रखना चाहिए, चौई साहब उनकी तनख्वाहें बहाल करनी चाहिए। चौई साहब मैं इसके हक में हूँ। मैं मेरी बात सुने, और ये या फिर 50 अरब जो लिए हैं और 50 नकद चौई लिए साहब हैं, मुझे बताएं आज 6, 7, 8 महीने हुए हैं, हाँ। क्या पंजाब में कोई करप्शन नहीं हुई? क्या यहाँ की कौन सी प्रोसिक्यूशन आपने कर ली है? यहाँ पे कौन से ब्यूरोक्रेट को आपने हाथ डाला है जिनके 100 प्लाट है, मैं नाम ले दूं, डान में छप चुके हैं, जिनके 100 प्लाट है यहाँ पे पिछले दौर में, क्या हुआ उनका? ये किसने जो है वो जो है सारी जितनी तफ्तीश थी उसको बर्बाद करके रख दिया? और किधर गया जो फवाद हसन फवाद था, वो उसके पैसे किधर गए? जो अरबपति बने थे आपके इसमें आशियाना केस में, वो कहां गए और क्यों फ्रॉड करते हो हमारे साथ? बंद करो, बाहर पैसे इनको अपनी पार्टी में शामिल कर लो यार, वो पैसे इकट्ठे करने गया है। कोई नहीं चाहिए साहब। और नंबर 2, आप ये, मैं एक लफ्ज़ सुन नहीं सकता सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ, समझिए? और जी मैं कौन सा लफ्ज कह रहा हूं? उनको सारा आपने अभी कहा क्या कि जी पंजाब में कोई लूट, पंजाब में किधर गई आपकी JIT? कौन सा इजलास हुआ है उसका मॉडल टाउन का? उनको माफी दे दें। यार आप हर जगह पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं और हमें कहते हैं हम आपकी तारीफ करें। मैं कर रहा हूं? नहीं, मैं ना, किधर है JIT? किसको मुजरिम को बुलाया अभी तक आपने? यहाँ 14-16 कत्ल नहीं हुए थे? वो इंसान नहीं थे? हमला औरतों के मुंह पे गोलियां मारने वाले, कोई पूछने वाले नहीं। अगर आपने अंदर वारदात कर रही है, डील कर ली है, तो बताएं हमें, हम तो बात करेंगे। अब हमने देखना है कि पंजाब में कब्जा ग्रुपों को कौन सपोर्ट करता रहा है, किस किस की छुट्टी हो रही है, कौन से अफसर अंदर जाएंगे, ये कौन सा एटमी राज है? इनको कौन देता था इलेक्शन के पैसे? कौन कब्जे करता था यहाँ पे? मुझे बताएं। चलो ब्रेक के साथ, जल्दी नहीं ब्रेक ले ली, लेकिन थोड़ी ब्रेक के बाद बात करेंगे, आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी काजी साहब। जी चौधरी साहब, एक तो हमने बात करनी है, ये जो प्राइस एस्केलेट हो रही है उसके बारे में इमरान खान साहब ने भी कहा था, मगर मैं इस बात पे आने से पहले मैं चाहूँगा, ये जो आपकी मीटिंग हुई है कल कुछ लोगों की जनाब इमरान खान साहब से, तो उसमें क्या जो चीज़ें हैं पब्लिक कंजम्पशन की थी जिन पर आप बात कर सकते हैं, वो क्या हुआ, क्या गुफ्तगू? नहीं, कल वज़ीर आज़म साहब ने लाहौर में काफ़ी अपनी ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी की है, तो कुछ लोगों का तो पहले से टाइम हुए हुए थे, तो मुझे कोई 2:45 बजे फ़ोन आया कि भाई आप 4:45 बजे चीफ मिनिस्टर ऑफिस आ जाए। तो जब मैं वहाँ गया हूँ तो वज़रा जो हैं और वज़ीर आला और बाकी लोग वहाँ थे। क्या क्रक्स क्या था गुफ्तगू का? क्रक्स का ये है कि हर बंदा कह रहा है जी NRO हो रहा है और वाह हो रहा है, ये हो रहा है। खान ने कहा जी मेरे से तो कोई तवक्को ना करे, मैंने जो रास्ता चुना हुआ है उसी पर चलना है, जो मेरे साथ नहीं चल सकता वो अपने आप फारिग समझे। उनके मुखालफिन कह रहे हैं खान साहब के इख्तियार में नहीं है करना, कोई और कर रहा है। यार किसी को कुछ पता नहीं है, ऐसे ही जिन का भी इख्तियार है ना, उन्होंने सारा इख्तियार खान साहब के साथ जोड़ा हुआ है। खान साहब का जो कॉन्फिडेंस लेवल था और उनको जो प्राइस हाइक को बात की, प्राइस हाइक पर वो कहते हैं कि मैं इस पर मेजर इनिशिएटिव लेके आ रहा हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए। 2 चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं और 1-2 इनिशिएटिव है जो लोगों के लिए वो लेने चाह रहे हैं, गुर्बत के खात्मे, बेरोज़गारी के खात्मे और लोगों को घरों के लिए। तो वो कहते हैं मेरे ये 3-4 चीज़ें इकट्ठी हो जाए। वो खुद इस बारे में क्या कहते हैं, फिर आके इस पर हम कमेंट करते हैं। और वज़रा क्या कह रहे हैं सुनाएं जी। अब सरवर साहब हम क्या कुर्बानी दें, आपके जो पॉश एरियाज़ हैं, मैं गार्डन टाउन में अगले दिन गया एक अजीज़ के पास, तो पता चला वहाँ कोई गैस नहीं है जनाब, रोटी नहीं पक सकती, बाहर तंदूर से रोटी लेके आए। एक तो बात ये, और दूसरी बात ये कि 50 अरब की गैस, बड़े फखरिया पेशकश है आपकी कि 50 अरब की गैस चोरी हो रही है। यार ये तो सारी आप क्या कर रहे हैं, किस काम की तनख्वाह ले रहे हैं? 50 अरब की आपने चोरी नहीं रोकनी, यही प्रॉब्लम है चौधरी साहब, कार्टल्स को हाथ कोई नहीं डाल रहा। और ये कह रहे हैं ये दौलत क्रिएट करेंगे तो हमें मिल, और ये दौलत क्रिएट करके पनामा लेके जाएंगे, आपको और मुझे गरीब को नहीं देंगे। ये सारा आपका इकोनॉमिक पैराडाइम ही बोगस है। माफी चाहता हूँ जी चौधरी साहब। चोरी चकारी रोकना गवर्नमेंट का काम है, और ये बात भी उनकी किसी हद तक ठीक है कि भाई जिधर ज़रूरत है पहले वो पूरी करें कि चूल्हा ठंडा ना हो, लोग रोटियां पका सकें। चौधरी साहब, अभी मैं रऊफ क्लासरा में अपने दोस्त और भाई की ट्वीट देख रहा था और अभी एक स्टोरी भी आई है
ये जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, ये आलमी मालियाती इदारे बढ़ा रहे हैं, और ये उनका ये कहना है, मैं अभी नज़र मेरी पड़ी है कि जनाब वो अंदर खाने भी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। अब जो है वो इन बिलों का तो पता ही नहीं लगता इसमें कितने कितने पैसे आपने डाले हुए हैं। अब सवाल ये है कि मैं फिर वही अर्ज़ करता हूँ, आज जनाब इशरत हुसैन साहब जो हैं इकनॉमिक एडवाइज़र जो हैं वो कह रहे हैं जी हम IPPs के हवाले से नई पॉलिसी ला रहे हैं। और पुराने ठगों को तो पकड़ें, 1994 से जिन्होंने हमारी हड्डियों से गोश्त नोच लिया है उनको तो पकड़ें, जिन्होंने इस रियासत को आज एक भिखारी की तरफ जो है बना दिया है। 2-2 टके के हम मांग रहे हैं और वो लोग सारे बैठे हुए हैं, उन्हीं के लोग फ्रंटमैन लग रहे हैं। तो ये क्या है? इसमें अब रज़ाक दाऊद साहब आज आए होते, वो कह रहे थे जी मैं, एक तो उन्होंने बड़ी वजाहत माशाल्लाह पेश की कि मैं उनका अकाउंट, मैं उसको वैसे बुरा नहीं कहता, उसकी वजह है कि जहाँ नवाज शरीफ साहब और ये लोग कारोबार करते रहे और कारोबार रियासत चलाते रहे, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करना एक हमाकत है, एक बेवकूफ़ी है, और एक उसको करनी नहीं चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ खत्म हो चुकी है। यहाँ पे कारोबार करो, साथ हुकूमत चलाओ और हुकूमत की मदद से कारोबार चलाओ, और फिर कारोबार के पैसों से हुकूमत में बैठे नहीं। आप और तो बातें करते हैं। ये खोखर साहबान किसके मां पर कब्जे कर रहे थे? मरग रियाज 402 कनाल का केस दिख रहा है, कहने पर आगे उनके साथ भी NRO कर लें जी, उनके साथ भी NRO कर लें 402 कनाल का। पहले साहब तो कर लेना। कौन साहब करेगा? चौधरी साहब कौन कर सकता है साहब? आपका रेगुलेटर जिसकी तनख्वाह 2.5 लाख 2 लाख रुपया है, वो आपको अरबपतियों से साहब लेगा? नहीं, अब पता चल गया ना, जो बड़ा स्टैंडर्ड ये पता कर ली, ये नवाज शरीफ साहब के खोखर साहबान जिन्होंने कब्जे किए, ये भट्ट साहबान, कैसर अमीन भट्ट जी बैठे हुए, ये देखें, ये पीपल्स पार्टी के साथ भी हैं, ये मुस्लिम लीग नून के साथ भी हैं, और मसूफ के बारे में ये कहते हैं कि ये नशा बड़ा करते हैं। मैं नहीं कह रहा, साद रफीक साहब कहते हैं कि इनमें से नशे में से बयान ले लिया गया। ये लोग हैं जिनको 10-10, 15-15, 25-25 साल पहले इनके इकोनॉमिक स्टेटस क्या थे, आज इनके इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, कोई पूछने वाला ही नहीं है चौधरी साहब। और आप देखें वो जो मियाँ साकब निसाब बड़ा स्टैंडर्ड छोड़ गए थे ना कि लोगों को इंसाफ देना है, और उसमें कोई कमी नहीं आएगी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने इम्प्लीमेंटेशन बेंच बना दिया है कि जो केसेस रह गए हैं उनके ऊपर आज एजाजुल एहसन, उमर अताब बंदयाल और एक तीसरे जज साहब उन्होंने समाअत शुरू कर दी है। तो इंशाल्लाह रिवर्स नहीं होना, आगे जाएगा। मैं चौधरी साहब एक अर्ज़ कर दूँ, इससे रिलेटेड स्टोरी है, टाइम बड़ा कम रह गया। मैं जब थोड़ी देर पहले नाज़रीन हमने आपको बताया था कि जो जमहूरियत की वालदा माहिदा बरतानिया कहते हैं, वहाँ पे शाही ख़ानदान को एवैक्यूएट करने के लिए एमरजेंसी इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी इसी किस्म की जमहूरियत है, वही खेल है। और मैं खान साहब आपकी खिदमत में भी अर्ज़ करना चाहता हूँ, नज़र रखें उस मार्शल लगे थे तो फिर लगा ही लगा ना। ये कह रहा हूँ कि वहाँ ये कोल्ड वॉर का था कि अगर ब्रेक्सिट के टाइम पे यहाँ पे अनरेस्ट होता है तो अनरेस्ट की सूरत में जो शाही ख़ानदान है उसको वहाँ से निकाल लिया जाए। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ ये बेहुदा ठेकेदारी सिस्टम सिसक ना रहा हो। यहाँ कैसे चलेगा? इतने एडवांस सेंटर्स में ये बर्बाद है तो यहाँ में कैसे आबाद करेगा? और मोदी जो है वो, और मोदी साहब की तो 45 साल पुरानी जो है वो जो बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया है। ये सारा होक्स है, ये आपका ग्रोथ रेट। और मैं ऐसे इकबाल साहब इसलिए कहता हूँ ये आपका ग्रोथ रेट, नॉलेज इकॉनमी, स्टेक होल्डर्स, ये 2 नंबर सारी इस्तेलाहें जो एनजीओटिक्स यहाँ लेके आए हैं और मालियाती इदारों की रिपोर्टों से निकाल के हम पेश करते हैं, ये सारा 2 नंबर है। ये आपके तबके के ग्रोथ रेट हैं, हमारे तबका ग्रोथ से बर्बाद है। नहीं काजी साहब, कल अगर इंशाल्लाह बशर्ते जिंदगी एक मेजर स्टोरी ब्रेक करेंगे, वो वेनेजुएला पे हमला करने जा रहा है, उसने कहा है कि मैं हमला करूंगा, मगर मैं एक बात बता दूं, वहां पे इनकलाब में बड़ी गलतियां हुई और उन्होंने कुछ सब कुछ नेशनलाइज नहीं किया। मगर अगर उसने ये हमला किया तो लैटिन अमेरिका विल बी अप इन फ्लेम्स। इस पे हम बात करेंगे। कल हम मेजर स्टोरी ब्रेक करके मफादात के हवाले से, जिसमें चौधरी मोहम्मद सरवर गवर्नर पंजाब का बहुत अहम किरदार है, और कल चौधरी साहब स्टोरी देंगे ये खैरात के नाम पर पैसे इकट्ठे करने वाले क्या चोरी कर रहे हैं। कल बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।